दुनिया के प्रतिबंधों से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति ने इकोनॉमिस्ट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फ्रांस ने रूसी सेंट्रल बैंक का सारा पैसा किया फ्रीज। पश्चिमी देशों के एक्शन पर पुतिन के बड़े प्रहार का प्लान। मीटिंग में रूस के उच्च अधिकारी हैरान परेशान दिखाई दिए। और अब देखिए सैंक्शंस लगने के बाद मीटिंग में किस तरीके से रूस के ऑफिसर्स परेशान हैं। असल में कई इकोनॉमिस्ट की एक मीटिंग बुलाई गई और वो इकोनॉमिस्ट मीटिंग में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है उनके जहन में। हर एक चेहरे पर चिंता की लकीरें आपको दिखाई देंगी। वो जो सबसे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कितने चिंतित हैं, और यहां तो भाव भंगिमाएं सब कुछ बयान कर दे रही हैं। जरा इधर देखिए, हाव भाव देखिए। इस समय तोते उड़े हुए हैं। 16 घंटे में कीव को गिरा लेंगे ये सोचा गया था। ये आज 5वां दिन आ गया और वॉर वहां खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रेजिस्टेंस तगड़ा मिल रहा है। 2000 करोड़ रुपए रोज डूब रहे हैं रूस के। तमाम तरफ से सैंक्शंस लग रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय रूस के राष्ट्रपति को विलेन के तौर पर देख रही है, जिसने मानवता पर इस समय इतना बड़ा कहर ढाया यूक्रेन में। और उसके बाद अभी ये भी स्थिति है कि न्यूक्लियर वेपन तक बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। असल में जहां एक तरफ ये दिलेरी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बात अगर न्यूक्लियर वेपन तक ले जानी पड़ी तो हम ले जाएंगे, बल्कि हम इसके लिए तैयार हैं, वहीं चेहरे क्या कह रहे हैं जरा उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये चेहरे जिसमें चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। ये चेहरे जहां माथे पर हाथ रखे गए हैं, ठोड़ी पर रखी गई ये उंगली चिंता को दिखा रही है। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये हाव भाव बता रहे हैं कि ये हर चेहरे पर, संयत दिखने वाले चेहरे पर भी इस वक्त हवाइयां हैं। और ये तमाम अर्थशास्त्री हैं जो माथापच्ची करने के लिए एक जगह जुटे थे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की इस तरह की आपदा की घड़ी में कैसे इससे बाहर निकले, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। क्योंकि जब रास्ता सूझता है तो चेहरे पर आशा की कोई लकीर तो दिखाई देती है। यहां तो अवसाद दिखाई दे रहा है चेहरों पर। बहुत ध्यान से देखिए आप, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उस तरह की स्थिति दिखाई देगी जिसमें उस रिडल को आप सॉल्व करने, उस पहेली को सुलझाने में लगे हुए होते हैं, जिसमें बाहर का रास्ता तलाशा जाता है लेकिन हर जगह जाकर एक डेड एंड दिखाई देता है और बाहर का रास्ता दिखाई नहीं देता। जितना बड़ा नुकसान इस समय रूस को हो रहा है, सैंक्शंस लग रहे हैं, क्रेडिबिलिटी का, परसेप्शन का नुकसान हो रहा है। और ये अभी और कितना आगे तक जाएगा मामला ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंत कहां है ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए। ऑल टाइम लो पर रूसी जो करेंसी है वो चली गई है। तमाम दुनिया के बाजारों का हाल बुरा है और वैसे में खुद रूस का हाल क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। रूसी राष्ट्रपति ने तमाम अर्थशास्त्रियों की, इकोनॉमिस्ट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फ्रांस ने रूस का जो सेंट्रल बैंक है उसका पूरा पैसा फ्रीज कर दिया है। पश्चिमी देशों के एक्शन पर पुतिन के बड़े प्रहार का प्लान बन रहा था। मीटिंग में रूस के उच्च अधिकारी हैरान परेशान नजर आए और इस समय उनकी भाव भंगिमाओं का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस भी हमने आपके सामने करके दिया। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को, उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इस समय अगर आप थोड़ी भी शारीरिक भाषा समझते हैं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में इनके चेहरे पर चिंता लिखी हुई। और ये अहम खबर देखिए, फ्रांस के वित्त मंत्री का रूस पर बड़ा बयान। फ्रांस ने रूस के सेंट्रल बैंक के सभी खाते किए फ्रीज। इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से रूसी सेंट्रल बैंक के खरबों रुपए फ्रीज। तो वो कंट्रीज जिनको कंपैरेटिवली सॉफ्ट समझा जा रहा था, यूरोपियन यूनियन की वो कंट्रीज जिनको समझा जा रहा था कि रूस की तरफ उनका रवैया थोड़ा नरम है, जिसमें इमैनुअल मैक्रो फ्रांस, जिसमें जर्मनी ओलाफ शोल्ज, ये कंट्रीज भी अब धीरे धीरे अगर स्टिफ होती जा रही हैं, स्टर्न होती जा रही हैं, तो ये दिखाता है कि पुतिन की अपनी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कैसे इरोड कर रही है और उनके तरफ दोस्ती का रवैया और रुख रखने वाले, नरम रवैया रखने वाले भी धीरे धीरे उनकी तरफ सख्त होते जा रहे हैं। क्या ये सख्ती आने वाले 1-2 दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी? और सख्ती क्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पुतिन अब न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से ये बात इसलिए कही है ताकि नेगोशिएशन टेबल पर बेलारूस में जो बातचीत हो रही है, डेलीगेशंस के बीच में, यूक्रेन और रूस के उनके बीच में जो बातचीत है, उसमें रूस का
जो से है वो ज्यादा हो जाए। सबसे पहले तो यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लेके आने के लिए ये बात, और दूसरे फिर अपने से को और वजन के साथ वहां रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन जिस तसव्वुर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस कदम का जो हासिल वो सोचकर चल रहे हैं, क्या वही हासिल होगा? ये दोनों खबरें एक साथ देख लीजिए। एक तरफ रूस के अधिकारी, इकोनॉमिस्ट्स हैरान, परेशान, पशेमान उन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सैंक्शंस पर सैंक्शंस पर सैंक्शंस, और आने वाले दिनों में ये कदम और कड़े होते जाएंगे।